जी सर। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, देखो। हो गई सर। चलिए, तो क्या है कारिका? सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिकाः वैकृताश्च धर्माद्याः दृष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणः कललाद्याः। आपने अभी हम लोग भाव के विषय में पढ़ रहे थे। किसके विषय में पढ़ रहे थे? भाव के विषय में पढ़ रहे थे ना। अरे सबसे पहले हमने प्रकृति जानी, फिर विकृति जानी, प्रकृति जानी, फिर पुरुष को जाना। उसके बाद में फिर हम लोग महत् पे आए, अहंकार को जाना है ना। उस महत् के जो भाव थे उसके अंदर रहने वाले उनको जाना ना, उन्हीं को तो जाना उसके बाद में। जी पंडित जी जी हैं। सर। फिर किसी ने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, ये जो त्रयोदश करण है, क्या इनके इनके द्वारा ये सृष्टि नहीं चल सकती, इनके द्वारा कार्य नहीं चल सकता है? ये आपको इसको कहने की आवश्यकता क्या है? ये जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, ये प्रकृति को, अव्यक्त को कहने की आवश्यकता क्या है? व्यक्त के द्वारा कार्य नहीं हो सकता है क्या? तो फिर हमने कार्य का एक और पढ़ी कि चित्रम यथा आश्रय, चित्रम यथा आश्रय रहते स्थानवादिभ्यो बिना यथा छाया तद्वत बिना विशेष न तिष्ठति निराश्रय लिंगम। ये हमने कार्य का पढ़ी है ना। बोले यथा आश्रय रहते चित्रम न तिष्ठति, यथा स्थानवादिभ्यो बिना छाया न तिष्ठति, तद्वद एव विशेषैः विना न तिष्ठति निराश्रय लिंगम। बिना विशेष के ये जो लिंग है ना, यह निराश्रित नहीं रहता। यही पढ़ा था ना हमने। ये लिंग मतलब त्रयोदश करण की बात थी ना। लिंग मतलब क्या था? लिंग मतलब जो 13 करण है आपके, ये 13 करण निराश्रित नहीं रह सकते। अरे गुण है, अब न्याय की दृष्टि से देखो तो 13 गुण है ये सब। गुण गुणी के बिना रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। तो वैसे ही उन्होंने कहा वो लिंग जो है ये 13 करण, ये बिना आश्रय के, बिना किसी आश्रय के नहीं रह सकते, है ना। यही बात हुई हमारी। ठीक है, फिर पूछा गया अच्छा चलो ठीक है, ये जो आपने बताया कि ये 13 करण विशेष के साथ जाते हैं, मिलते हैं, तो अब इनका प्रयोजन क्या है? ये 13 करण क्यों संसरण करते हैं उसके साथ जाकर के, विशेष के साथ में? है क्या कारण है इसका? क्यों उसके साथ संसरण कर रहे हैं? कोई रीजन है इसका करने का? तो बताया, बोले पुरुषार्थ है तो कमितम निमित्त नैमित्तिक प्रसंगे न प्रकृति विभुत्व योगा नटवद व्यवतिष्ठते लिंगम। तो ये लिंग है ये नटवद व्यवतिष्ठते, ये हमें पता पड़ता है कि एक ही है लेकिन वो अलग अलग स्वरूपों में नटवद व्यवतिष्ठते, नट के जैसा व्यवहार करता है। क्यों? बोले प्रकृति है विभुत्व योगा, क्योंकि प्रकृति क्या है? विभु है, व्यापक है। ठीक है, और क्या प्रसंग है उसका, क्या कारण क्या उसके ऐसा करने का? बोले पुरुषार्थ हेतु कम, है ना, और निमित्त नैमित्तिक प्रसंग, निमित्त नैमित्तिक प्रसंग से और पुरुषार्थ के निमित्त ये सारी प्रक्रिया इसकी चलती है। यहां तक बात हो गई थी। उसके अगली कारिका भी है, ठीक है ना। तो उसके अगली कारिका में क्या चर्चा की जा रही है पंडित जी? बात समझ में आ गई यहां तक की? पूरा पाठ मैंने स्मरण जी करा दिया आपको पुराना? जी सर। अब ये निमित्त और नैमित्तिक के विषय में बता रहे हैं। आपने कहा कि ये जो आपका कारण शरीर है, निमित्त नैमित्तिक प्रसंग से आपका पुरुषार्थ के निमित्त संसरण करता रहता है। तो भी निमित्त नैमित्तिक है क्या? तो बता रहे हैं सांसिद्धिका भावाः प्राकृतिकाः वैकृताश्च धर्माद्याः दृष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणः कललाद्याः। समझिए, भावाः, भाव जानते हैं ना वही? अरे भाव वही आपके 8 भाव, वही 8 धर्म वगैरह। धर्म धर्म इत्यादि जो 8 भाव है वही, है ना। भाव कैसे हैं? बोले सांसिद्धिकाः प्राकृतिकाः वैकृताश्च भवन्ति। ये जो भाव हैं, धर्मादि 8 भाव, ये 2 प्रकार से बांटे। कितने प्रकार से बांटे? 2 प्रकार से। कौन से 2 प्रकार बांटे पंडित जी? कौन से 2 प्रकार बांटे? बोलो बेटा। सांसिद्धिक और प्राकृतिकाः। ठीक है, सांसिद्धिक भाव और प्राकृतिक भाव। प्राकृतिक भाव। ठीक है ना। सांसिद्धिक मतलब स्वाभाविक, नेचुरल। ठीक है, स्वाभाविक जो रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको तो कहा जाता है। और प्राकृतिक क्या है पंडित जी? वो भी आपका वो भी प्रकृति से, प्रकृति, इसको प्राकृतिक कहा जाता है सामान्य रूप से वैसा जो है ना। ठीक है, जी सर।
जी, तो ये वैक्ट्रिक हो गया ना, एक आगे देखो, सांस्कृतिक एक आगे वैक्ट्रिक। चलते हैं, देखते हैं भी क्या कहते हैं टीकाकार। देखते हैं, कुछ इसमें टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है, टीका देखेंगे तो समझ में आएगा इसका मतलब। ठीक है, ठीक है। भावाः सांसिद्धिकाः प्राकृतिकाः वैकृताश्च भवन्ति, तत्र धर्माद्याः कारणाश्रयिणः द्रष्टा च कललाद्याः कार्याश्रयिणः द्रष्टाः। धर्माद्याः कारणाश्रयिणः द्रष्टाः और कललाद्याः कार्याश्रयिणः। करण कारण, करण और कार्य, ये दो तो ही है। उसको देखते क्या करें, भावाः अर्थात धर्म आदि अष्टविध भाव पदार्थाः द्विविधा भवन्ति, दो प्रकार से होते हैं वो, है ना। एक सांसिद्धिक अर्थात इन्हीं को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक कहा जाता है। प्राकृतिकाः अपि उच्यन्ते, अर्थात वो सांसिद्धिक और प्राकृतिक एक ही बात है ना, अलग नहीं है। ठीक है, अर्थात स्वभाव से सिद्ध होते, स्वाभाविक होते हैं। जैसे सृष्टि के आदि में, सर्ग मतलब सृष्टि के आदि में आदि विद्वान कपिल महामुनि, हमारे वेद व्यास जी है ना, महर्षि कपिल हैं, उनके पिताजी, आदि विद्वान महामुनि धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य संपन्न प्रादुर्बभूव इति श्रूयन्ते। अर्थात वो कैसे हुए, सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए जब वे, तो उनको पहले से ही धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य इत्यादि का ज्ञान था। अरे आपके 8 प्रकार के, चार, दो वैसे हैं, दो चार वैसे हैं। धर्म धर्म ज्ञान वैराग्य इत्यादि अलग है ना। तो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य इत्यादि से संपन्न थे कि नहीं थे वे कपिल मुनि जो थे, उनके अंदर अधर्म थोड़ी ना था, उनके अंदर अज्ञान थोड़ी ना था, अवैराग्य थोड़ी ना था, अनैश्वर्य थोड़ी ना था, उनके अंदर तो सात्विक स्वरूप था ना उनका। तो जी, जी सर। है ना, तो ये तो उनके अंदर नेचुरली था। अर्थात जो भावों के 4 पक्ष थे, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, ये उनके अंदर सांसिद्धिक यानी प्राकृतिक रूप से नेचुरली उनके अंदर था, वो सृष्टि के आरंभ में जब भी उत्पन्न हुए, तो है ना, ऐसा सुना जाता है। और वैकृत की बात आई तो स्वाभाविक सी बात है, वैकृत मतलब जो प्रकृति से उत्पन्न हो, जिसको उत्पन्न किया जाए, विकृति के द्वारा उत्पन्न किया जाए ना, अर्थात ये सांसिद्धिक कहा जाता है, उसको तो असांसिद्धिक कहा जाएगा, है ना। यानी किसी निमित्त से लाया जाए तो नैमित्तिक भी कह सकते हैं उसको, तो भी बता रहे हैं वैकृताश्च, वैकृता भावा इत्युक्ते बोले असांसिद्धिका, स्वाभाविक ना होकर के अस्वाभाविक, है ना, यानी नैमित्तिक, किसी निमित्त से लाए गए। अर्थात ये किससे आते हैं, तो बोले ईश्वर आराधना से आते हैं, है ना, अनुष्ठान इत्यादि से उत्पन्न होते हैं। जैसे वाल्मीकि जी के विषय में तो सबने सुना है ना, वो पहले क्या थे, पहले कोई वो थे ना, मतलब वो डाकू थे ना, ऐसा सुना जाता है ना, वाल्मीकि जी, है ना। जी सर। अभी पता नहीं, इन कथाओं पे भरोसा होता नहीं है, क्योंकि पता नहीं कितना अभी तक हम लोग की हिस्ट्री में कितनी फेरबदल कर दी गई है। आप हम आप खुद इस विषय से अनभिज्ञ हैं, किस पर विश्वास किया जाए किस पर ना किया जाए, आप कह नहीं सकते कुछ भी, समझे। पिछले 2000 साल का एक गैप जो रहा है, वो बहुत बड़ा गैप रहा है, और वो पर्याप्त है। 100 साल ही बहुत होते हैं किसी भी चीज को समाप्त करने के लिए, जो 2000 साल का गैप बहुत बड़ा दिख रहा है ना। तो क्या बात थी यहाँ, तो ये देखिए, अब उनके अंदर जो कथा मिलती है उस हिसाब से हम लोग चलते हैं। और उनके अंदर क्या कथा मिलती कि वो पहले डाकू थे, तो उनको ये नारद जी महाराज मिले, जाकर के उनको बोले कि भाई इनको भी लूटने लगे हो, लाइए आप जितना आपके पास है निकालिए सब सामान। ऐसा ही कुछ नाम था इनका, पता नहीं, दिमाग से उतर रहा मेरे। तो बोले लाइए निकालिए आपके पास क्या है। इनका नाम मतलब रत्नाकर या अंगुली माल कुछ ऐसे था। नहीं, अंगुली माल तो अलग था, वो तो बुद्धा को मिला था। रत्नाकर, रत्नाकर से बोले, रत्नाकर नाम था। तो अभी तो क्या हुए, नारद जी महाराज को मिले, उन्होंने बोले कि नहीं निकालिए अपना जो भी आपके पास है। तो एक सन्यासी के पास क्या हुआ, बोले करताल है तो, और ये हमारे पास सारंगी और क्या कमंडल। बोले यही लाइए। बोले अच्छा एक काम करो, मैं आपको सहर्ष आपको ये सब दे दूंगा, आप जाओ एक बार अपने घर में पूछ के आओ कि जो आप पाप कर्म करते हैं इसमें कौन कौन आपका सहभागी बनेगा पाप में। यदि आपको दंड मिले तो उस दंड में कौन कौन आपका सहभागी बनेगा। गए, बोले अरे क्या बात है, सबके लिए करता हूँ ये काम, तो मैं तो कोई भी मेरा सहयोग करेगा, उसमें क्या है। गए जाकर के घर पे एक एक करके उन्होंने अपनी माँ जी, पिताजी, भाई बहन, पत्नी, सबसे पूछा एक करके, सबने मना कर दिया कि नहीं, अरे आपके पाप में हम क्यों भागीदार बनेंगे। सबने एक एक करके मना कर दिया। बोले पाप तुम्हारा, हम क्यों। बोले पत्नी तो चलो, पत्नी तो इतना स्नेह करती, मुझसे इतना प्रेम करती है, वो तो मेरे पाप में भागीदार बनेगी। पत्नी से जाके पूछते हैं, बोले क्या ये जो मैं पाप कर्म करता हूँ इसमें तुम मेरा सहयोग करोगी, भागीदार बनोगी मेरी। जब
बोले रे पाप कर्म आप करते हैं, हम क्यों आपके हिस्सेदार बनेंगे उसमें। सबने मना कर दिया। वहीं से उनके अंदर वो लौट के आए तो वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। बोले कोई सब मना कर रहे हैं। बोले तब बताओ वास्तविक स्थिति यही है बंधु, हम लोगों की वास्तविक वस्तु स्थिति यही है। दिखाने के लिए कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन वस्तु स्थिति तो यही है। जब आन पड़ेगी ना तो सब अपने आप को बचा के भागते हैं। कोई कह सकते हैं करोड़ों में अरबों में एक कोई पॉसिबल हो तो, नहीं तो नहीं है, संभव नहीं है तो, है ना। चलिए तो क्या बात है, छोड़िए उसको विषय तरह। तो बात समझ में आ गई ना। स्वाभाविक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और वैकृत वाली बात समझ में आई सबको। तो इनके अंदर कैसे उत्पन्न होते हैं भाव, दो प्रकार से हो गए ना। एक सांस्कृतिक और प्राकृतिक में कौन आ गए आपके, कपिल इत्यादि ऋषि, है ना। और वैकृत में कौन आ गए, वाल्मीकि इत्यादि महर्षि, है ना। वाल्मीकि जी। ठीक है, बात समझ में आ गई। वही कह रहे वाल्मीकि प्रभृतयः महर्षयः ईश्वर आराधन कृत्वा धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्याणाम उपार्जनम कृतवन्तः। एवं अधर्म अज्ञान अवैराग्य, दूसरे पक्ष आ गया इसका, धर्म वाली बात आ गई थी। तो एवं अधर्म अज्ञान अवैराग्य ऐश्वर्याणि अपि चत्वारि राक्षस प्रवृत्तिनी सांसिद्धिकानि। अब ये राक्षसों के अंदर भी तो भाई राक्षस प्रवृत्ति से कोई जन्म लिया है। तो जैसे आपके महामुनि कपिल के अंदर या आपके वो सनक आदि ऋषि हैं, उनके अंदर स्वाभाविक रूप से धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य इत्यादि आए थे। तो अभी जो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो राक्षस कुल में जन्म लिया है, तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से ये आएगा, अधर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य इत्यादि स्वाभाविक आएंगे, नहीं आएंगे, बताओ आएंगे जी, है ना। और जो नॉर्मली उत्पन्न हुआ व्यक्ति, वो यदि कन्वर्ट होकर के राक्षस प्रवृत्ति का हो जाता है तो उसके अंदर होगा वैकृत स्वरूप में आ गए, ठीक है ना। अभी कह रहे हैं एते धर्मादि धर्म अधर्मादि अष्टभाव पदार्था तस्याश्रयिणः, किसकी आश्रय लेंगे, किसी के आश्रय तो होंगे ना। किसके आश्रित होंगे वो बता रहे, किसके आश्रित होंगे। वही अगली कार्य का अगली पंक्ति में उसी का उत्तर दूंगा। कस्य आश्रयिणः इति यतः आह दृष्ट दृष्टाकरणाश्रयिणः। तत्र धर्माद्याः धर्मादि अष्टविध भाव पदार्थाः करणाश्रयिणः। करणम इत्युक्ते किम करणम, कौन है वो, कहाँ उत्पन्न हो रहा है पंडित जी, किसके आश्रित रहेंगे, बुद्धि के महत के आश्रित रहेंगे, है ना। और उनका कर्ण वही है ना, कर्ण मतलब उत्पत्ति स्थान जिसके कारण वो उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे घट का कर्ण कौन है, मृत्तिका। तो ऐसे ये धर्म अधर्म इत्यादि कहाँ उत्पन्न हो रहे थे आपके, किसके हैं विषय, बुद्धि के ना। किसके आश्रित रहेंगे, कर्णाश्रय रहेंगे, ठीक है ना, उसी के आश्रित रहते हैं। तदाश्रयिणः, है ना, ठीक है। दृष्टाः इत्युक्ते निश्चिताः, ऐसा निश्चित है। आगे कह रहे हैं कललाद्याः, अर्थात कलल बुद्बुद मांस पेशी कर्ण करंड आदि अंग प्रत्यंग व्यूहात्मकाश भावांतरभूताः विषयः कार्याश्रयिणाः। अब जो आप जिस प्रकार से, जैसे आपके कलल बुद्बुद मांस इत्यादि, जो मांस इत्यादि है ना आपका, जिस प्रकार से स्थूल शरीर के आश्रित रहता है, कार्य के आश्रित रहता है ना, उसी प्रकार से ये निश्चित है, ये बात निश्चित है। उसी प्रकार से जो भाव पदार्थ हैं, क्योंकि इनका कोई स्थूल शरीर तो होता नहीं, भाव ही होते हैं, तो भाव किसके आश्रित रहते हैं, आपकी बुद्धि के आश्रित रहते हैं। बात समझ में आ गई जी सबको, जी सर। ये बात है। अर्थात वही बात कह रहे हैं कि जो 8 पदार्थ हैं ये आपके किसके आश्रित रहते हैं, करणाश्रित अर्थात बुद्धि के आश्रित रहते हैं। और कल आदि पूर्वोक्त जो पदार्थ हैं वो स्थूल शरीर के आश्रित, कल मतलब जो आपकी मांस मज्जा में इत्यादि, वो किसके आश्रित रहते हैं, स्थूल शरीर में रहते हैं कि नहीं, बोलो। जी सर। जी सर। वही बता रहे तथा इसके विपरीत परिणाम भूत कलल बुद्बुद आदि बाल्य यौवन वृद्धादि अवस्थाएं विशेष स्थूल शरीरात्मक कार्य के आश्रित रहती हैं। और ये भाव पदार्थ आपके उस कारण के आश्रित रहते हैं, ठीक है ना। अष्टविध भाव पदार्थ बुद्धि तत्व करण रूप के आश्रित रहते हैं। कारिका लग गई, समझ में आई कारिका, जी सर। है जी सर। करणाश्रयिणाः दृष्टाः निश्चिताः। कौन करणाश्रयिणाः, कौन करणाश्रयिणाः, कर्ण मतलब बुद्धि, कर्ण मतलब बुद्धि, और उसके आश्रित कौन रहते हैं, ये भाव, ये निश्चित है, दृष्ट है अर्थात निश्चित है। और कार्याश्रयिणाः कललाद्याः, कललादि मतलब ये आपका जो बुद्ध मांस मेद मज्जा अस्थि इत्यादि, ये सब कलल आदि से ले लिए जाएंगे।
ये सब किसके आश्रित रहते हैं? कार्य के। कार्य मतलब जैसे स्थूल शरीर के, किसके? स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर पर आश्रित। ठीक है। लगी कारिका अच्छे से सबको? जी सर। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इस कार्य का एक तो जैसे सूत्र होता है ना, सूत्र कभी कभी आप बोलो तो सीधे सीधे एकदम समझ में आता है ना। अधिक गुण, हाँ, एको गुण वृद्धि, सीधे आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। बोले को सीधे समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं ना। आध गुणा सीधे समझ में आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टेढ़े मेढ़े थोड़े से होते हैं, वो जाके अंदर पढ़ना पड़ता है। इतने दत्ती उसको। अब जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। या तो अनुवृत्ति याद हो आपको, है, या तो अनुवृत्ति याद हो किसकी अनुवृत्ति कहाँ आ रही है? तब बात बन सकती है। यदि वो याद नहीं तो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा उसकी टीका को, क्योंकि क्या आशय से वो कहना चाह रहा है ग्रंथकार, तो आपके दिमाग उससे परे है। इतने पंडित थोड़ी ना है जी आप और हम, क्या सोच करके उसने कारिका की है, नहीं। चलो क्या कह रहे हैं आगे? वैराग्यात् प्रकृति लयो भवति, प्रकृति लयः भवति, संसारो भवति राजस रागात्, ऐश्वर्याद् अभिघातः, विपर्ययात् तद् विपर्यासः। अब एक एक करके जो आपके 8 प्रकार के भाव है ना, 8 प्रकार के भाव पढ़े ना आपने पंडित जी, तो छूट गया क्या? एक छूट गया जी, 44 नंबर छूट गई है। हाँ, 8 प्रकार के जो भाव है ना आपके, उन 8 प्रकार के भावों के विषय में चर्चा की जा रही है। एक एक करके धर्म अधर्म इत्यादि है ना, वो कैसे कैसे, वही कह रहे हैं 8 भाव पदार्थ किस किस कार्य का संपादन कैसे कैसे करते हैं उसी को बतला रहे हैं। तो कह रहे हैं धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, धर्म के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? आप ही जानते हैं किसकी किसकी प्राप्ति होती है? ऊर्ध्वलोक की। अरे चतुर्दश लोक है ना आपके, 14 लोक है ना पंडित, 7 ऊपर के 7 ऊर्ध्वलोक जी सर। और 7 अधोलोक, है ना, है कि नहीं? भूर्भुवः स्वः महा जनः तपः महा इत्यादि लोक है ना। तो ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति धर्म के द्वारा, और अधर्मेण भवति गमनम अधः, अधस्तात् गमनम केन भवति? अधागमनम, अधोलोक गति केन भवति? अधर्मेण। इतना तो कॉमन जान सकते हैं आप, है ना? ठीक है जी जी सर। बोलो सर। हाँ की ना पंडित जी। हाँ, जी सर। अब कह रहे ज्ञान से क्या होता है? बोले ज्ञानेन अपवर्ग, ज्ञान के द्वारा अपवर्ग की प्राप्ति होती है। अपवर्ग मतलब अपवर्गो नाम मोक्ष, कैवल्य, मोक्ष। है ना। और विपर्ययादिश्यते बंध, और इससे विपरीत अज्ञान से क्या होगा? बोले बंध, प्रकृति में आप फंस जाते हैं, प्रकृति बंद हो जाता है आपका, प्रकृति में आप फंसे रहते हैं, वही जन्म मरण के चक्र में चलते रहते हैं, नहीं? ठीक है जी। ये सिंपल है, कोई दिक्कत उसमें समझाने की है? समझ में आ गया होगा, सीधे सीधे शब्दों से अर्थ निकल जा रहा है, नहीं? चलो उसका धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान, अब आया वैराग्य। वैराग्य से क्या होता है? बोले वैराग्यात् प्रकृति लय, यदि आपके अंदर वैराग्य हो जाएगा तो आपका लय कहाँ हो जाएगा? प्रकृति में हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर को तो ये लोग मानते नहीं है ना। वैराग्य से क्या होगा आपका? प्रकृति लय। प्रकृति में लय। अर्थात देखा होगा आप लोगों ने, जिनके अंदर वैराग्य की भावना आ जाती है उनको ना सर्दी गर्मी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब को आत्मावत ऐसा समझ के व्यवहार करते हैं। किसी ने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक। अभी एक हमारे यहाँ वो है, एक विक्षिप्त है व्यक्ति, विक्षिप्त भी ये वैराग्य की श्रेणी में आते हैं। विक्षिप्त हो जाते हैं थोड़े दिमाग से, यदि समझ लीजिए भगवान ने किसी को विक्षिप्त कर दिया तो समझो वो एकदम मोक्ष की गति में जा रहा है। कर्मों का फल भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। विक्षिप्त है हमारे एक व्यक्ति है, अभी वो क्या है कि सीवर टैंक की सफाई का पानी निकल रहा था, वो गया और वहीं से पानी पीने लगा उसी से। अब उसको बोध ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ। अर्थात वो सब कुछ को सब कुछ समझने लगा है, मतलब एकदम उसको ये पता ही नहीं कि मेरा शरीर है कि नहीं, या कुछ है कि नहीं। वो एकदम एक अलग अवस्था में है। इसी को प्रकृति लय कहते हैं। वो अपने जैसे ही सब कुछ को समझने लग जाता है। हाँ ये है तो ये मेरे जैसा ही है, मेरे लिए ही है, समझे? तो वैराग्य से क्या होता है पंडित जी महाराज? प्रकृति लय हो जाता है ना।
ठीक है, प्रकृति मतलब वो तत्ववेत्ता हो जाता है, तत्व का ज्ञान हो जाता है उसको वास्तविक। यही अंतर है एक पागल में और एक उसमें विज्ञ में, है ना। संसारो भवति राजस रागात्, और ये सांसारिक विषय भोग वस्तुएं किससे दिखाई देते हैं हमें? अवैराग्य के कारण। तो हमारे अंदर अवैराग्य होगा, रजोगुण होगा, तो हमें सारा जितना संसार का विषय भोग दिखाई देगा, संसार का कार्य दिखाई देगा कि हाँ ये मेरा घर है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा प्रेमी है, प्रेमिका, ये सब चीजें हमें दिखाई देंगी। किसके कारण? उस रजोगुण के कारण और उस अवैराग्य के कारण। समझ में आई बात? इस संसार की स्थिति किस कारण से होती है? अवैराग्य के कारण या रजोगुण के कारण, है ना। क्योंकि रजोगुण का ही कार्य है ना संसार। संसार किसका कार्य है पंडित जी? रजोगुण का। रजोगुण का कार्य है, तो रजोगुण के कारण ये संसार हमें दिखाई देता है। समझ में आ गई बात? जी सर। वही कह रहे हैं, राजस रागात् संसारो भवति। ठीक है, आएगी ऐश्वर्य अनैश्वर्य आ गया, ऐश्वर्याद अभिघात। ऐश्वर्य से क्या होगा पंडित जी? जो भाव पदार्थ है ऐश्वर्य नाम का, उससे क्या होगा? है बोले अभिघात। अभिघात, अभिघात इत्युक्ते ऐश्वर्य, एतद ऐश्वर्यम अष्टगुणकम। अष्टगुण मतलब आपकी जो ये अणिमादि 8 सिद्धियां है ना, अणिमादि सिद्धियां जानते हैं? अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति पराकाम्यनी शत्वम वशत्वं चाष्ट सिद्धया, 8 सिद्धियां हैं। अणिमा महिमा कहते हैं ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियां यही हैं। अणिमा महिमा गरिमा, इन 8 सिद्धियों के द्वारा, जो 9 निधियां उनके द्वारा योगी लोग जो होते हैं अपना, इनमें से एक सिद्धि अणिमा नाम की, उसके द्वारा अणु के स्वरूप का अपना आकार बना लेते हैं। महिमा के द्वारा महत आकार, मतलब पूरे संसार को व्याप्त कर सकते हैं वो, समझे। लघु आकार के हो जाते हैं, गरु आकार के हो जाते हैं, ये सब हनुमान जी को देखा है? अरे सीरियल में तो देखा ही होगा, हनुमान जी बहुत बड़ा स्वरूप बना लेते हैं। कभी तो वो लंका जो थी उसके मुंह में से ऐसे जाके, उसके नाक सारे जने नाक में से जाके, मुंह में से जाके ऐसे निकल आए थे ना। किसके कारण? ये अणिमा सिद्धि के कारण ही वो अत्यंत छोटा रूप बनाया उन्होंने, जाके अंदर से और निकल आए बाहर। जितनी देर मुंह बंद कर पाते उतने निकल के आ गए बाहर से। तो योगियों के अंदर ये सिद्धि होती है, सिद्धि के कारण ही ऐसा कर पाते हो ने। चलिए अब देखते हैं टीका क्या कह रहे हैं। ये सब समझ में रहना चाहिए, कोई पूछ ले तो संस्कृत पढ़ते हो, अच्छा बताओ अष्ट सिद्धियां कौन सी हैं? तो सब थोड़ा थोड़ा चीज है सिद्धियां होती है ना भैया। बोले, तंत्र साधना में भी तो ही 8 सिद्धियां होती है ना। हाँ, वैराग्य, वही वैराग्य की बात आ गई, यहीं से उठाते दोबारा। वैराग्य अर्थात संसार में, वैराग्य का मतलब क्या है? संसार के विषयों में अनासक्ति हो जाने से। तो क्या होता है? बोले प्रकृति लय। प्रकृति लय मतलब प्रकृति के जो महत्व जितने भी है अहंकार आदिशु, उनका वो सब आपके लिए समाप्त हो जाते हैं, है ना। वगैरह अर्थात किंचित काल पर्यंतम प्रकृति महत् तत्व अहंकार आदिशु प्रवेशं कृत्वा विश्रामंच लब्ध्वा पुनः सा जनन मरणादि रूप व्यवस्थां संपन्नो भवति न तो वास्तविकम मोक्षम प्राप्नोति इति भावः। कहने का मतलब उनका ये है कि आज आपका सूक्ष्म शरीर है, जीव है ना, ये इस संसार के जन्म मरण का जो चक्र है ना, उससे हट करके, अलग हटके आपके जो ये प्रकृति के महत् तत्व हैं, महत् तत्व जो भी बुद्धि है और अहंकार इत्यादि है, इनमें जाकर के आराम करता है। यानी जो आपकी सुसुप्ति अवस्था, वेदांत में जाके देखे तो कौन सी अवस्था? सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति अवस्था में भी वो आराम करता है ना। उदाहरण देकर के समझाया जाता है कि हम सुखम स्वापसम न किंचित अभी अवेदुषम, ऐसा करके समझाया जाता है ना। मोक्ष से परे है पंडित जी, इसका मोक्ष के साथ आप अभेद मत समझना। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान देना। यहाँ इन्होंने क्या कहा कि जो आपका जीव है, जो जीव है आपका, वो जीव क्या करता है पंडित? ये संसार का जो जन्म मरण का जो चक्र है, जन्म मरण का, बहुत ध्यान से समझना। बार बार ऐसे जब रिवीजन होगा तो वो तो स्पीड में होगा। फिर अब ये ग्रंथ को एक बार लगा लो अच्छे से एकदम। जो जन्म मरण का चक्र है, इसमें जी अभी हम लोग फंसे हुए हैं, लेकिन जब हमारा वैराग्य आएगा तो वैराग्य में हम इससे अलग हटेंगे। अलग हटेंगे तो उत्पत्ति कहाँ से हुई आपकी? प्रकृति और पुरुष के द्वारा महत्, महत् से अहंकार, और जो आपकी जो भी मतलब उसके 25 तत्व हैं, उन 25 तत्वों में ये जाकर के विलय हो जाता है और वहां जाकर के आराम से रुकता है, आराम करता है, समझे।
आराम करने का मतलब उनमें विलय हो जाता है। यही बात वेदांत में आ जाओ आप, वेदांत में भी तो यही बात थी। कहाँ अलग कह रहा है वेदांत कुछ? बस ये कि ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। इसका जो जीव है वो 25 तत्वों में लय हुआ है, ना कि प्रकृति में लय हुआ है। अर्थात उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है अभी, याद रखिएगा। उसको कैवल्य की प्राप्ति नहीं हुई है, कैवल्य प्राप्ति नहीं हुई है। वो कहाँ अटका हुआ है पंडित? कहाँ अटका हुआ है अभी? मध्य में अटका हुआ है अभी, है ना, मध्य में अटका हुआ है। ऐसे ही आपके वेदांत में 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था में हम लोग हैं, स्वप्न अवस्था सूक्ष्म शरीर की, और सुषुप्ति अवस्था ये आ गई आपकी, जहां आपकी प्रकृति होती है। यही अवस्था है तत्वों वाली। तो आपका ये जीवात्मा क्या करता है? उन्हीं तत्वों में रह करके, जिन तत्वों से जो एलिमेंट्स उसको उत्पन्न करने वाले हैं, है ना, जो आपकी पंचीकरण की जो पंचीकरण है, अपंचीकृत महाभूत है, उनमें जाकर के वह आनंद का, विषयों का अनुभव करता है, उनका आनंद का अनुभव करता है। उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती उस समय भी। जब तो बताया जाता है, जब आप समाधि पढ़ते हैं तो समाधि में क्या बताया जाता है? निर्विकल्पक समाधि में, कि निर्विकल्पक समाधि में और आपकी ये सुसुप्ति अवस्था में जो चित्तवृत्तियां हैं, उनका अभेद नहीं समझना है, भेद है, दोनों में अंतर है। तभी वो वहां ये चर्चा की गई है कि चित्तवृत्तियों का, इन चित्तवृत्तियों के विलय का निर्विकल्पक समाधि और सुसुप्ति के साथ अभेद मत करिएगा। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में चित्तवृत्तियां होती हैं और यहाँ चित्तवृत्तियां चली गई पंडित जी। समझ में आ गई बात ना? याद आया नहीं आया पाठ? नहीं याद आया होगा। आनंद तभी आता है जब, इसीलिए मैं कह रहा था कि उसको पाठ को लगा के रखो। अब जिसको लगा हुआ होगा, जिसने लगाया होगा पाठ वेदांत का, उसको आनंद आया होगा विषय में। विषय में आनंद तभी आता है ना पंडित जी, तो पाठ लगा हो। अब पाठ लगा ही ना हो और पढ़ाते जाओ तो फिर वो लगता पता नहीं क्या बता रहे हैं, बोझ बता रहे हैं कुछ, तो टाइम बर्बाद कर रहे हैं। चलो, तो वही कह रहे हैं वास्तविक मोक्ष नहीं प्राप्त करता है पितु, वो उनमें चला जाता है। उसके बाद राजस रागात किम भवति, बोले रजो गुण कार्यात रागात, अर्थात अवैराग्यात सांसारिक विषयेषु प्रेम वशात। अब राग का मतलब क्या है? स्नेह किसी से, प्रेम, है ना। तो उस प्रेम से क्या होता है? संसार होता है। बार बार आप जन्म मरण के चक्र में आएंगे, तो और क्या। उनकी कहानी सुनिए जरा भरत जी महाराज की, वैसे ही तो हुआ उनके साथ में। एक बहुत अच्छा योगी, हम लोग उतने अच्छे तो योगी भी नहीं है, वो तो कितने अच्छे तपस्वी ऋषि थे। एक छोटे से हिरण के बच्चे, हिरणी के बच्चे से स्नेह हो गया उनको, अगले जन्म में हिरण बन के आ गए। तो क्यों, क्या कारण है? बोले रागात, राजस रागात, ऐसे रजोगुण के कारण ही ये बार बार आपको संसार के चक्र में आना पड़ता है। जिस दिन आपके अंदर ये रजोगुण समाप्त हो जाएगा, वैराग्य की भावना आ जाएगी, वैराग्य समाप्त हो जाएगा तो संसार आपके लिए होगा ही नहीं। उसके बाद ऐश्वर्य के विषय में कहते हैं, ऐश्वर्य से क्या होता है? बोले अणिमा गरिमा आदि अष्टविध सिद्धि सामर्थ्यात। यदि आपके पास ये ऐश्वर्य हो, ऐश्वर्य का मतलब ये सांसारिक ऐश्वर्य, ऐसा वैभव नहीं कि 50 एक फ्लैट है और 50-60 गाड़ियां हैं, 100-200 नौकर हैं, 10-15 फैक्ट्रियां हैं, ये ऐश्वर्य नहीं। ऐसे ऐश्वर्य का कोई महत्व नहीं है, ये तो क्षणिक है। देखा नहीं वो प्रलय आया तो 2 मिनट में खत्म सब, क्या था वहां पे बताओ भी। तो कितने अच्छे से धनाढ्य लोग नहीं रहते होंगे वहां पे, जो भी वो वहां पे क्या नाम है उसका आपका, तो कौन सा गांव है, धराली, लड्डू जो आया वहां पे 45 सेकंड में सब खत्म। कितने अच्छे से धनाढ्य नहीं रहते होंगे हमसे आपसे अच्छे वहां पे, लाखों हजारों रुपए महीने कमाते होंगे वो लोग। क्या था? कुछ नहीं। तो ये ऐश्वर्य का मतलब यहाँ अणिमादि सिद्धियां, ठीक है, उनके अभिघात से, उनका अभिघात होने के कारण, अर्थात इच्छा गति, उनमें इच्छा गति, अणिमादि सिद्धियों में यदि आपकी इच्छा गति हो जाए, आप चाहो कि मैं अणिमा से अणु रूप रख लो, गरिमा से बहुत प्रचुर रूप रख लो, एकदम ऐसा सब करके महिमा से महत् स्वरूप धारण कर लूं, इनमें गति होने के कारण अर्थात स्वेच्छया सर्वत्र गमन भवति, ये होता है ऐश्वर्य सिद्धि से। अरे ऐश्वर्य सिद्धियों में सिद्धि कर लोगे तो आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, इन अष्ट सिद्धियों के द्वारा ही तो होता है, स्वेच्छा गति नहीं। आगे कह रहे हैं अणिमादि अष्टविध सिद्धि संपन्न पुरुष से सर्वत्र योनौ सर्वेषु च लोकेषु गमनम भवितुम अर्हति। योगी इसी कारण से सब कुछ जा सकता है। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हाँ, ये अणिमादि वही कह रहे हैं, ऐश्वर्य के कारण, इन अणिमादि सिद्धियों में जब आपका ऐश्वर्य हो जाता है, इनकी आपके पास सिद्धि होती है, इनका सामर्थ्य होता है, तो आपका अभिघात होता है। अभिघात मतलब आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, है ना।
और इनका विपरीत हो जाने पर यदि आपके पास ये नहीं है, ऐश्वर्य का आपके पास प्राप्ति नहीं है, ऐश्वर्य सिद्धि नहीं है, अनैश्वर्य है, तो फिर उसका विपरीत हो जाएगा। स्वेच्छा सर्वत्र गमन जो होता है आपका, वो उसकी नाश हो जाएगा, आप कहीं नहीं जा सकते, है ना। अर्थात स्वातंत्र्य से सर्वथा व्याघात से नाशो भवति, व्याघातो भवति, उसका नाश हो जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। किससे क्या प्राप्ति होती है पंडित जी, समझ में आया। ऐश्वर्य से अभिघात अर्थात स्वेच्छा या सर्वत्र गमन की शक्ति आ जाती है ना। आप कहीं भी कुछ भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और उसके विपरीत अनैश्वर्य से उसका विपरीत हो जाता है, अर्थात स्वेच्छा गमन की जो शक्ति थी उसका नाश हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्या कह रहे हैं, एष प्रत्यय सर्गो विपर्य शक्ति तुष्टि सिद्धि आख्या गुण वैषम्य विमर्दा तस्य भेदास्तो 50। ये जो प्रत्यय सर्ग है ना पंडित जी, ये जो बुद्धि का प्रत्यय सर्ग का मतलब बुद्धि सर्ग। सर्ग। अरे प्रकृति की बुद्धि है ना। प्रकृति ने महत्व उत्पन्न किया, उस बुद्धि की ही ये सृष्टि है। प्रकृति की सृष्टि नहीं कही जा रही है, बुद्धि की सृष्टि कही जा रही है, कार्य स्वरूप सृष्टि। ठीक है, तो ये कितने प्रकार की है, कितने प्रकार का यह प्रत्यय सर्ग, बुद्धि सर्ग। प्रत्यय सर्ग मतलब बुद्धि सर्ग कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। कितने प्रकार का है, प्रामुख्य ना, मुख्यतया 4 प्रकार 4 प्रकार का। कौन से बोले, विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि के भेद से। कौन कौन, एक बार बोलो फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी। विपर्य, अशक्ति, शक्ति, पुष्टि और शुद्धि के भेद से 4 प्रकार की है। 4 प्रकार का संक्षेप में है ना, सूक्ष्मतया। और यदि आपकी इसकी गुणों की आपके पास गुण है ना, त्रिगुण सत्व रजतम, यदि इनका न्यूनत्व आधिक्य न्यूनाधिक्य यदि होगा, है ना, गुण वैषम्य विमर्द होगा, विमर्दन होगा, तो इसके भेद कितने हो जाएंगे पंडित जी, बोले गुण वैषम्य विमर्दात् 50, उसके 50 भेद होते हैं। कितने भेद हो जाते हैं उसके, 50 भेद। 50। ठीक है, मुख्यतः यह जो क्रम जरूर याद रखिएगा इसका पंडित, क्रम बहुत पूछा जाता है ना, और इसके 50 भेद हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। जी सर। सबको वैषम्य मतलब न्यूनाधिक्य होने पर गुणों का, ये बात भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। ये जो सर्ग है बुद्धि का सर्ग है ना, प्रत्यय सर्ग अर्थात बुद्धि का सर्ग, बुद्धि की सृष्टि। संक्षेप में विपर्य, शक्ति, तुष्टि, सिद्धि के भेद से। मिथ्या ज्ञानम विपर्यया, मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहा जाता है। पढ़ क्या है ना। अशक्ति क्या है, बोले इंद्रियादि नाम वैकल्य, इंद्रियों में विकलता आ जाना। जैसे आपकी चक्षु है, चक्षु में अंधत्व आ जाना, है ना, चक्षु का अंधा हो जाना, ये विकलता है उसकी। श्रोत्र में बाधिरी आ जाना, ये भी तो अशक्ति है ना पंडित जी, है ना। तो ये अशक्ति की श्रेणी में आ गई। इंद्रियों में विकलता क्या है, अशक्ति कहलाती है ना। उसके बाद क्या था, विपर्य, अशक्ति, तुष्टि की बात है। तुष्टि क्या है, तो कह रहे सांसारिक प्रसन्नता, है ना, सांसारिक प्रसन्नता ये तुष्टि है, वो मोक्ष की विरोधिनी है। अरे तुष्टि मतलब आपके पास बहुत सारा धन, यश, वैभव है इत्यादि, ये सब तुष्टि है। सिद्धि क्या है, बोले ज्ञान संपादिका है ना। अभी वैसे तो 4 प्रकार की हैं, लेकिन यदि इनमें क्या हो जाए, गुण वैषम्य विमर्द हो जाए, सत्वरजतम गुण जो हैं इनमें न्यूनाधिक्य का भाव आ जाए, तो उसके कितने भेद हो जाते हैं पंडित जी, 50 भेदा, 50 प्रकार। ठीक है, और 50 प्रकार कौन से तो बता, कौन कितने प्रकार, क्रम जरूर याद रखिएगा सबका। कह रहे हैं पंच विपर्य भेदा, विपर्य कितने प्रकार के, 5 प्रकार। 5 प्रकार के, जोड़िएगा। अशक्तिश्च कर्ण वैकल्यात् 28 भेदा भवन्ति। आवाज आ रही मेरी, जी सर। हाँ। विपर्य भेदाः पंच भवन्ति, अशक्तिश्च कर्ण वैकल्यात् 28 भवन्ति। अशक्तियां कितने प्रकार की हैं, विपर्य 5 प्रकार के, 28 प्रकार की महोदय, 28। ठीक है, तुष्टि कितने प्रकार की बेटा, 9 प्रकार की। और सिद्धि 8 प्रकार। 8 प्रकार। कितने हो गए कुल मिला के, 50 हैं, हो गए। अरे 8 में 16 और 17, हो गए 5, हो गए
17 5 22, 22 और 28 50 हो गए ना। हाँ सर हो गए। ध्यान रखिएगा, अभी के करके सबके विषय में बता रहे हैं। अभी 5 विपर्य की बात हुई थी ना, वो विपर्य के 5 भेद बता रहे हैं। विपर्य 5 प्रकार का कौन सा है, तो बता रहे कौन से 5 प्रकार का विपर्य है। देखो, तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र, 5 प्रकार का विपर्य कहा था ना। पंच विपर्य भेदा, क्या आयो ना पीछे भाई, अरे पंच विपर्य भेदा कह के आयो ना पीछे। विपर्य भेदा पंच भवन्ति। हाँ, तो विपर्य कौन सा है 5 प्रकार का, वही बता रहे हैं। बोले तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र, 5 प्रकार का है। तो 5 प्रकार के विषय में बता रहे हो। 5 प्रकार के भी भेद हैं। सबसे पहले आपके प्रत्यय शरीर कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, विपर्य, शक्ति, तुष्टि और सिद्धि। विपर्य कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। कौन से 5 प्रकार, तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। अब तम कितने प्रकार का है वो बता। भेदः तमसो अष्टविधः, तम कितने प्रकार का बाबू, 8 प्रकार। 8 प्रकार। और बोले मोहस्य च, बोले मोह भी 8 प्रकार। तम 8 प्रकार का, मोह भी 8 प्रकार का। बोले महामोह, बोले 10 विधो महामोह, 10 प्रकार का महामोह। तामिश्रो अष्टदशधा, तामिश्र 18 प्रकार का। और बोले तथा च अंधतामिश्र भी 18 और अंधतामिश्र भी 18 प्रकार का। अर्थात आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 5 हैं, 2 आगे 2 पीछे, बीच में महामोह को 10 प्रकार का कर लो, 8 प्रकार के ये, और 18 प्रकार के वो। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। ठीक है पंडित जी, बस क्रम जरूर याद रखिएगा इन सबका। ठीक है जी सर। जी सर। समझ में आया सबको। जी सर। यस। अब अविद्या, विद्या को इन्होंने आत्म देखो बताया ना, क्या कह रहे हैं, प्रकृति महत्त्व अहंकार पंचतन मात्रेषु अनात्मसु आत्मबुद्धि एवं अविद्या सैव तम शब्देन कथ्यते। अर्थात जो अविद्या है उसी को तम के रूप में कहा है। अविद्या को ही तो तम कहा जाता है पंडित जी, उसके रूप उसमें। ठीक है, यस। अब मोह क्या है, तो बोले आपके जो ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य से तपोबलेन देव देवादीनाम अष्टविध ऐश्वर्य आदि ऐश्वर्यशालित्वात् मोह स्वरूपया अस्मिताया अष्टौ भेदाः भवन्ति। अब ऐश्वर्य आएगा आपके पास, तो ऐश्वर्य के कारण मोह आएगा ही ना, कि मैं अणिमावान हूँ, अणिमात्मक ऐश्वर्यवान हूँ, गरिमात्मक ऐश्वर्यवान हूँ, ये मोह। ठीक है, महामोह कितने प्रकार का था, राग, महामोह मतलब राग, ये 10 प्रकार का था ना। अरे 10 प्रकार का था ना। जी सर। जी जी सर। सर। वही कह रहे हैं, अयम आशय शब्दादि जो आपके 5 प्रकार, शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो 5 प्रकार के है ना। ठीक है, इनके दिव्य अदिव्य भेद से 10 प्रकार कर लिए जाते हैं। 10 प्रकार, दिव्य और अदिव्य है ना, दिव्य शब्द अदिव्य शब्द, ऐसा करके 10 प्रकार कर लिए जाते हैं। जो शब्दादि देवताओं के लिए सुखजनक होते हैं, है ना, सुख उत्पन्न करने वाले होते हैं, राग उत्पन्न करने वाले होते हैं, वो दिव्य कहलाते हैं। और जो उनको द्वेष उत्पन्न करने वाले होते हैं वो अदिव्य कहलाते हैं। ठीक है ना, मतलब हम लोगों के लिए जो सुख इत्यादि उत्पन्न करने वाले होते हैं वो अदिव्य कहलाते हैं। तो ये राग के कारण तो है ही है ना, है कि नहीं। शब्द के कारण, स्पर्श रूप रस गंध, इन सब के कारण हमारे अंदर राग उत्पन्न होता है कि नहीं उत्पन्न होता है पंडित जी, बताओ। होता है। तो फिर
तामिश्र को द्वेष कहा जाता है, 18 प्रकार का है। ठीक है, अब कह रहे हैं जो आपके 18 प्रकार का कैसे है, तो 10 प्रकार के तो वो शब्द हो गए आपके शब्दादया पंच दिव्या दिव्या, वो पूर्व में बताई गई हैं, बताए गए हैं 10 प्रकार के वो हो गए। और उसके बाद में अणिमादि जो 8 सिद्धियां है ना आपकी 8 प्रकार की, वो मिलाकर के 18 प्रकार के हो गए ये द्वेष। ठीक है, अन्यथा मिश्र वो अभिनिवेश को कहा जाता है। ठीक है, ये भी 18 प्रकार का है। चलो खाली वो याद रखना, आप इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, बस एक जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात आई किसके बाद में, विपर्य के बाद अशक्ति की बात आती है ना। तो अशक्ति कितने प्रकार की है पंडित जी, कितने प्रकार की पढ़ के आप अशक्ति के विषय में? पंच विपर्य भेदा और आगे क्या अधिकारी का भवन्ति अशक्तिश्च कर्ण वैकल्यात् अष्टविंशति भेदाः, कर्ण वैकल्यात् अशक्तिश्च अष्टविंशति भेदवान, भेद वाली होती है। 28 भेद अशक्ति के, कौन से? तो देखिए कह रहे हैं एकादश इंद्रिय वधा, 11 इंद्रियां हैं आपकी। अरे 11 इंद्रियां है कि नहीं? है सर। उन इंद्रियों के बद भी कितने प्रकार के होंगे? बद मतलब जैसे आपकी चक्षु है तो उसमें अंदर, कान है तो उसमें बधिरत्व आएगा, है आएगा नहीं आएगा? सब में आएगा नहीं आएगा बताओ? आएंगे सर। ऐसे 10 इंद्रियों में कुछ ना कुछ आएगा ना। पाद है तो खंजत्व आएगा, मूकत्व आ जाएगा, वाणी में नहीं आएगा? आएगा। सब में आएगा। तो ऐसे ही 10 एकादश प्रकार के इंद्रिय वध हो गए, वो देख लेना। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, एकादश इंद्रिय वधा सह बुद्धि वधइश्च शक्ति उद्दिष्ट। अब बाकी के बुद्धि वध कितने प्रकार के बताए पंडित जी, बोलो? अष्टविध है एकादश इंद्रिय वधा सह सप्तदश बुद्धि वधा, 17 प्रकार के बुद्धिवध हैं। कितने प्रकार के बुद्धिवध? 17 प्रकार के। 17 प्रकार के, समझे? 17 प्रकार के। तो कितने हो गए 11 और 17 पंडित जी, 28 हुए कि नहीं हुए? हो गए बताओ। सर। जी सर हो गए। वही कह रहे हैं, एकादश इंद्रिय वधों के साथ में 17 बुद्धि वधय के साथ, है ना, अशक्ति ही उद्दिष्टा, ये अशक्ति कही गई है। एकादश इंद्रिय वधई सह सप्तदश बुद्धि वधैश्च सह अशक्ति उद्दिष्ट, अशक्ति कही गई है। इतनी बात क्लियर हो गई? जी सर हो जी। गए। अब बोले बुद्धिवत 17 कैसे है, बुद्धिवत 17 कैसे है? तो आप बताइए तुष्टि और सिद्धि कितनी थी आपकी? 8 और 9। तुष्टि 9 थी और वो 8 थी। कितनी होगी बेटा? 17 थी टोटल। 17। 17 हो गई ना, तो वही है बुद्धिवत। ठीक है ना, वही कह रहे हैं बुद्धे विपर्यात तुष्टि सिद्धि नाम विपर्यात बुद्धे बदाह सप्तदश। अब नीचे वाली कारिका लगाओ, तुष्टि सिद्धि नाम विपर्यात बुद्धे बदाह सप्तदश, लगी कारिका। अब इन 17 बुद्धिवधों के साथ में बुद्धिवदई ही सह एकादश इंद्रिय बधा शक्ति उद्दिष्ट, लगी कारिका नहीं लगी? बताओ लग गई सर। कैसे 28 हुए अशक्तियां? समझ में आ गई? दोबारा समझ लो, एकादश इंद्रिय वधा बुद्धिवधई सह अशक्ति उद्दिष्ट, एकादश इंद्रियों के साथ में 17 बुद्धिवध मिलकर के 28 अशक्ति कहलाते हैं। ठीक है, अब आपने प्रश्न किया भैया ये 17 बुद्धिवध हैं कौन से? एकादश इंद्रिय वध तो हमें समझ में आ गए, लेकिन बुद्धिवध कौन से हैं? तो कहते तुष्टि सिद्धि नाम विपर्यात बुद्धे वधा सप्तदश। पीछे से लाने के लिए आओ, नहीं जी सर हो बताओ, समझ में आ गया सबको अच्छे से? जी सर आ गई। जी सर आ गई। इतना ही रखें, अब अगली कक्षा में इसको पूर्ण कर दिया जाएगा, कुछ रह नहीं गया अब इसमें। जी महोदय हाँ बोलो। वो जो